बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक और चौंका देने वाली ख़बर आपको देने आया हूं और वो ख़बर ये है कि वफाकी पार्लियामेंट की जानिब से वफाकी पार्लियामेंट के एक अहम अहदेदार, नहायत ही अहम अहदेदार की जानिब से मुबैना तौर पर बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी जमात जो कि सेनेट में कॉन्टेस्ट कर रही है, उसके सरबराह को मुबैना तौर पर धमकियाँ दी हैं और धमकियों में सेनेट इलेक्शंस में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार होने के लिए ज़ोर दबाव डाला गया है। ये धमकियाँ किसने दी, किसको दी, किसके ज़रिए दी और इन धमकियों के जवाब में उस पार्टी के सरबराह ने क्या जवाब दिया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं ये तफसीलात बताना शुरू करूं, मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अहम ख़बरें अब तक पहुंच सकें। तो जी दोस्तों, आपको ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इस मौजू के ऊपर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी इस इशू के ऊपर क्या राय है। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनल पार्टी अवामी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के जो सरबराह हैं मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब, जो कि साबिक सेनेटर हैं और उनकी जमात के इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में 3 अरकान हैं। मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब ने अपनी जमात की जानिब से सेनेट में कॉन्टेस्ट करने के लिए अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। उनकी जानिब से एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया गया है चंद लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूं और मुझे भी वो व्हाट्सएप मैसेज मिला है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने उनके पास एक शख्सियत को भेजा और उस शख्सियत ने आके मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब को ये पैगाम दिया बकौल इस मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब कि उस शख्सियत ने मुझे आके बताया है कि सादिक संजरानी साहब ने मुतालबा किया है कि वो फिल फॉर उनकी पार्टी जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उनके उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं, बसूरत दीगर उन्हें ताहयात नाअहल करवा दिया जाएगा और मज़ीद कुछ संगीन धमकियाँ भी दी गई। ये दावा किया है साबिक सेनेटर मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब ने और इसमें उन्होंने मैंने उसके बाद ये जब मुझे ये मैसेज मिला व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब से ख़ुद टेलीफ़ोन पर रब्ता करके इसकी तफसीलात जानने की कोशिश की। तो साबिक सेनेटर मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब ने बताया कि सादिक संजरानी साहब ने जी उनके पास एक बंदे को भेजा और वो उस बंदे ने आके मुझे ये धमकियाँ दी हैं और उसके जवाब में मैंने उनको आगे से कहा कि आपका मनसब बहुत बड़ा है, आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है कि कोई घमंड करे। तो दूसरा ये है कि आपका जो मनसब है वो बहुत अहम है, आपके मनसब की जानिब से इस तरह के रवैये का मैं किसी तौर पर भी मैं सोच भी नहीं सकता था। मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने ये भी आगे से जवाब दिया है कि आपकी धमकियों से मैं ना डरने वाला हूँ, ना खौफज़दा होकर भागने वाला हूँ। मैं हर सूरत में कॉन्टेस्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए और दस्तबरदार नहीं होऊंगा। शिकस्त और कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मैं मैदान छोड़कर नहीं जाऊँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस हवाले से मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब ने बताया कि वो इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एतमाद में लेने का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया और वो इस चीज़ को ओपन करेंगे कि बलूचिस्तान की एक पार्टी को चेयरमैन सेनेट की जानिब से मुबैना तौर पर इस तरह धमकाया गया। मैंने इस हवाले से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से उनका मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता करने की कोशिश की मुतअद्दिद मरतबा, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि ये सच है, ये हकीकत है, ये दावा है सेनेटर मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब का। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या तहकीकात से पता होगा चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस बहुत ही संगीन इल्ज़ाम में ख़ास तौर पर डस्का के इंतख़ाबात के नताइज बदलने के हवाले से जो कशीदगी पूरे मुल्क में फैली और जिस तरह से हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। तो इस वाक़े की यकीनन तहकीकात लाजमी होनी चाहिए और अगर खुदा न खास्ता ये सच है तो हमें अपने रवैयों को बदलना चाहिए। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस हवाले से अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, बताइएगा कि आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं। क्या वाकई सादिक संजरानी साहब ऐसा कर सकते हैं, और अगर उन्होंने किया है तो इस अमल को आप कैसे देखते हैं और इसके क्या नताइज निकलेंगे।
تو بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا ہے یا کیا صورتحال بنے گی. تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بلال ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو.